नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपके समक्ष एक बार फिर से आया हूँ। जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका वर्गमूल, घनमूल, दशमलव वर्गमूल कैसे निकालें। इजी ट्रिक है जो आपको आसानी होगी सीखने में। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि वर्गमूल और दशमलव वर्गमूल हैं आपके घनमूल निकालने की ट्रिक। तो यहाँ से सबसे पहले आपका बेसिक जानकारी होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है, वर्ग का ही वर्गमूल कहा जाता। लेकिन पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि वर्गमूल, तो हम यहाँ वर्ग लिखे हैं आपका। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि वर्ग एक का स्क्वायर एक, यानी वर्ग इसका एक। दो का कहें तो दो का होगा आपका 4, 3 का कहें तो होगा 9, और 4 का कहें तो होगा 16, और 5 का कहें तो होगा 25, और 6 का कहें तो होगा 36, और 7 का कहें तो इसका होता 49, और 8 का कहें 64, 9 का है 81, और 10 का है 100। कितना है? 100। अब आगे भी इसका वर्ग यूज करना है हमें। तो यहाँ कहेंगे 11 का स्क्वायर 121। तो आप तो समझ ही गए कि स्क्वायर आपका वर्ग इससे कहते, जो डबल बार गुणा हो जाए उसे हम वर्ग कहते हैं। अब वर्गमूल की ट्रिक पे चले हम यदि, तो वर्गमूल की ट्रिक हमारी ऐसी है, जैसे मानिए कि हमने एक क्वेश्चन लिया। यदि पहला क्वेश्चन आपका हमें वर्गमूल निकालना है, यहाँ से काहे की बता रहे हम, वर्गमूल की ट्रिक। किसकी? वर्गमूल की ट्रिक। अब वर्गमूल की ट्रिक बताएं हम, तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि 38, 44 किसका वर्गमूल है। 38, 44 का वर्गमूल निकालिए। यहाँ से किसका कहा जा रहा है? हम ये कह रहे हैं कि 38, 44 का वर्गमूल निकालिए, यानी 38, 44 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले संख्या का उतारेंगे, यानी कितना 38, 44। तो वर्गमूल में आपका 2 2 का जोड़ा बनता है। कितने कितने का? 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले 2 का जोड़ा बना देंगे, और जितनी संख्या बची आपकी वहाँ हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम ये कहेंगे 2 का जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ हम इस संख्या का इकाई के अंक ऐसे बांटें कि जो इकाई के अंक ऐसे बांटें, 4 लिखा ना जी आपका, 4 लिखा, तो ऐसे पहाड़े देखें यहाँ कि इकाई के अंक में 4 हो। कितना हो? 4 हो। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कितना होना चाहिए आपका? 4 होना चाहिए। तो यहाँ से कहेंगे 2 दूनी 4, यानी इकाई के अंक में 4 आ रहा, और 8 रहियाँ 64, 8 रहियाँ 64, इकाई के अंक में 4 आ रहा। अब टोटल आपको ये देखना कि टोटल होना चाहिए आपका कितना, ऐसी संख्या का डिवाइड करें आप कि टोटल होना चाहिए कितना? 10। कितना? 10 होना चाहिए, यानी 2 8 और 2 10। और ऐसे पहाड़े देखने आपको कि इकाई के अंक में आपका 4 होना चाहिए, यानी 2 दूनी 4, 8 नैया 64। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब जो संख्या बाद में आपकी बची, जो संख्या आपकी बाद में बची, वहाँ उसका देखेंगे किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा जी। यानी हम 38 को देखेंगे किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा, तो हम कहेंगे 38, यानी 38 6 6 36, 7 7 49 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा देखना है कि इसके नीचे ही रहें आप, इसके ऊपर ना जाएं। तो यहाँ से हम ये कहेंगे आपसे कि 38 है, तो 38 हमें ऐसा वर्ग देखने हैं कि 38 के नीचे ही रहें, 38 से ऊपर ना जाएं। तो हम कहेंगे 6 6 36, यानी 7 7 49 तो ज़्यादा होता। तो यहाँ ये कह देंगे 6 6 36, यानी कितना आ रहा आपका? तो हम कहेंगे 6 आ रहा। अब तुम कंफर्म करोगे कि आप तो हमें 2 लेना या फिर हमें 8 लेना। अब कंफर्म कैसे करें हम? तो हम कंफर्म करने के लिए हम ये कहेंगे जो आपका 6 है इसमें एक संख्या और जोड़ दें और उसका गुणा करें आप। तो 6 1 7, कितना? 6 1 7, 7 6 42, कितना? 7 6 42। अब जी कितना आ रहा है आपका? 42 आ रहा। अब जी 38 है आपका, यदि ऊपर की संख्या यदि छोटी आ रही तो उसके साथ हम कौन सी वैल्यू लेंगे? छोटी लेंगे। यानी जे काहे का इसका वर्गमूल कितना होगा? तो हम कहेंगे 62। कितना होगा? 62। यदि आपकी ऊपर संख्या छोटी आ रही तो आप छोटी संख्या लें, और यदि आपकी बड़ी संख्या आ रही तो आप बड़ी संख्या लें। यानी तो हम ये कहेंगे 38 44 का वर्गमूल कितना होगा आपका? तो यहाँ से ये कह सकते हैं हम कि 62 आंसर होगा इसका।
अगला क्वेश्चन पे चलें यदि हम, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 36 कितना 36 यानी कितना है 36। अब यहाँ से कहा जा रहा कि 36 का वर्गमूल निकालिए। तो हम ये कहेंगे संख्या लिखें आप 36। अब हम यहाँ दो भागों में बांटेंगे जिसका योग होना चाहिए आपका कितना 10। कितना होना चाहिए 10। लेकिन ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे हम कि इकाई के अंक में आपका कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे 6 होना चाहिए। पहला तो ये देखें कि 2 2 का जोड़ा बनाया जाता, तो आगे वाली संख्या का 2 का जोड़ा बना लें और बाद जितनी बची आपकी संख्या उसका छोड़ दें। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि जो आपका 6 है, ऐसा पहाड़ा देखेंगे जिसके इकाई के अंक में 6 आएंगे, ऐसे 2 फैक्टर लेंगे जो योग होगा आपका 10। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 4 चौको 16। अब बची संख्या कितनी 6 ही बची हुई, यानी 6 6 36 और 6 और 4 कितना होता आपका, तो 10 होता। यानी हम ये कहेंगे यहाँ से 4 चौको 16 यानी इकाई के अंक में कितना 6 आ रहा, 4 चौको 16 इकाई के अंक में 6 आ रहा और 6 6 36 यानी इकाई के अंक में 6 आ रहा, और दोनों जोड़ के कितना आ रहा आपका 10 आ रहा। अब जो बाद बाकी संख्या बची आपकी, बाद वाली संख्या बची, अब इसको देखेंगे किसका वर्ग के समथिंग आ रहा जी। तो हम कहेंगे 9 9 81, 10 10 तो 100 ज़्यादा हो जाता, यानी 9 9 81। 9 तो कन्फर्म हो गई आपकी कि 9 तो होगी संख्या, यानी 9 तो संख्या होगी 9 9 81। अब हम कन्फर्म करेंगे कि जे संख्या लें कि जे वाली संख्या लें। तो हम जे कहेंगे 9 है आपका, इसमें 1 जोड़ें और उसका गुणा कर दें, तो 9 और 1 10 10 90 कितना 10 नारे 90 यानी कितना 90 आया। लेकिन ऊपर संख्या कैसी है आपकी, ये बड़ी संख्या है, लेकिन ये यदि छोटी संख्या इससे आ रही है आपकी, तो आप छोटी संख्या यूज करें, यानी आंसर कितना होगा इसका 94। कितना 94। तो हम ये कहेंगे 88 36 का वर्गमूल कितना है आपका 94। यदि अगले क्वेश्चन पे आ जाएं हम, तो अगले का कहा जाए तो यहाँ से है 44 89। कितना 44 89। अब यहाँ से कहा जा रहा कि 44 89 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे हम 44 89। कितना 44 89। अब वर्गमूल है तो वर्गमूल का आप 2 2 का फैक्टर बना लें, तो जो बाद बाकी संख्या बची है वो छोड़ दें। अब इसको हमें 2 भागों में इस प्रकार वितरित करना है कि इनका योग होना चाहिए कितना 10, लेकिन इकाई के अंक में कितना आना चाहिए 9। कितना आना चाहिए 9। अब 9 कितना आएगा आपका, तो हम ये कहेंगे यहाँ से 3 त्रिक का 9 कितना 3 त्रिक का 9 और यहाँ 7 7 49, यानी 7 की पहाड़ी में 49 आ रहा, तो इकाई के अंक में 9 आ रहा और 3 त्रिक का 9 ये कहेंगे, यानी कितना 3 त्रिक का 9। अब यहाँ से हम ये देखें जो बाद बाकी संख्या बची आपकी कितनी 44 बची। अब 44 देखेंगे किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा, तो हम ये कहेंगे किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा, तो 6 6 36 और 7 7 49 ज़्यादा होगा, यानी 6 6 36। कितना लेंगे हम 6। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम एक संख्या आगे बढ़ाएं, यानी 6 1 7 और 7 6 42। कितना आ रहा 42। लेकिन आपकी ये वाली संख्या आपकी कैसी है बड़ी संख्या है, जो छोटी संख्या है। यदि ऊपर आपकी बड़ी संख्या आ रही तो काय का वर्गमूल होगा वो 67 का। कितने का 67 का। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन पे चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका 2304, यानी यहाँ से कहा जा रहा 2304 का वर्गमूल निकालिए। एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन यहाँ है दूसरा। अगला क्वेश्चन है आपका 15129 का वर्गमूल निकालिए और एक क्वेश्चन है आपका यहाँ से 1587 6, यानी 15887 का वर्गमूल निकालिए। अब हम यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो हम ये कहेंगे आप संख्या लिखें 2304। कितना 2304। अब 2 भागों में इस प्रकार वितरित कीजिए कि उसका योग कितना होना चाहिए 10। कितना होना चाहिए 10। तो हम ये कहेंगे 2 दूनी 4 8 8 64 8 8 64 2 2 4।
अब 2 का पेयर बना लें यहाँ। अब बाद बाकी संख्या बची आपकी उसका छोड़ दें, तो हम ये कहेंगे 23 किस वर्ग के समथिंग आ रहा, तो कहेंगे 4 चौको 16, लेकिन पचम 25, 25 तो ज़्यादा हो गई, यानी 4 चौको 16 कितने के समथिंग आ रही, 4 के समथिंग, मतलब 4 के वर्ग के समथिंग आ रही जी। अब इसका कंफर्म करने के लिए हम एक संख्या बढ़ाएंगे, यानी 4 में 5 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 कितना, यदि जे बड़ी संख्या है आपकी, जे छोटी संख्या निकली, जे आपकी बड़ी संख्या निकली, तो यहाँ से कौन सी संख्या लेंगे हम, बड़ी संख्या, यानी काहे का स्क्वायर होगा, काहे का वर्गमूल होगा, तो जे होगा आपका काहे का 48 का। यदि अगले क्वेश्चन पर चले यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, यहाँ से कहा जा रहा 15,129 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे हम 15,129। अब हम 2 भागों में इस प्रकार वितरित करेंगे कि इसका योग होना चाहिए आपका कितना, 10। योग कितना होना चाहिए, 10। तो हम ये कहेंगे यहाँ से 3 तरक का 9, 7 7 49, 7 3 10, योग होना चाहिए 10। अब 2 का पेयर बनाएंगे, तो पहले आगे का 2 का पेयर बना लें और बाद जितनी संख्या बची आपको उसको छोड़ दें। यदि बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें 3 डिजिट वाला है इसलिए दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत तो कुछ नहीं होगा, काहे से 2 का पेयर बनाए आगे का, कैसे वर्गमूल है आपका 2 का बनता और बाद बाकी संख्या छोड़ दें। अब यहाँ से देखेंगे हम 151 किस वर्ग के समथिंग आता, तो हम कहेंगे 11 11 121 होता, और 12 12 आपका कितना होता, 12 12 होता 144, और 13 का कितना होता 169 कितना, और 14 का होता आपका 196, और 15 का होता कितना, 15 का होता 225। लेकिन हम ये यहाँ से ये कह रहे हैं आपसे कि हमें 151 के समथिंग देखने हैं, कि मतलब 151 के समथिंग देखेंगे किस वर्ग में आ रहा, तो हम ये कहेंगे 196 तो आपका ज़्यादा हो गया, 14 14 कितना 196, 13 13 169, यानी ये भी ज़्यादा हो गया आपका, तो हम ये कहें 12 12 144 कितना, 12 12 144। 12 तो कंफर्म हो गई कि यहाँ 12 ही आना है, लेकिन यहाँ जो चेक करेंगे 3 आएगा साथ में कि आपका 7 आएगा साथ में, तो 12 से आप एक संख्या और बढ़ाएं, तो 13 का गुणा करें इसमें, यानी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 कम 13, 13 2 15, यानी 156। लेकिन ये आपकी कितनी है संख्या, 151 है, जो छोटी संख्या है, इसलिए आंसर होगा आपका कितना, छोटी संख्या लेंगे, यानी आंसर होगा आपका 123 कितना, 123। अगला क्वेश्चन है यदि आपका, अगला क्वेश्चन देखना, यदि अगला क्वेश्चन कहा जाए आपसे, अगला क्वेश्चन ये था आपका रूट 15,876 कितना, 15,876, इसका वर्गमूल निकालिए। तो हम ये कहेंगे इसका वर्गमूल निकालिए, 15,876 लिखें यहाँ, इसको ऐसे फैक्टर में बांटें आप, इसको ऐसे फैक्टर में बांटें कि इसका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और 2 संख्याएं होना चाहिए यहाँ। तो हम कहेंगे 4 चौको 16, 6 6 36, यानी आगे का पहले आप 2 का डिजिट बना लें, बाद बाकी संख्या आप छोड़ दें। यदि बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से हम 158 देखें कि 158 किस वर्ग के समथिंग आ रहा, किस वर्ग के समथिंग आ रहा, तो हम ये कहेंगे यहाँ से 12 12 144 होता, और 13 13 169 होता, 169 यानी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 12 12 144, तो ये कह सकेंगे यहाँ से कि कन्फर्म आपकी 12 तो होगी, लेकिन 12 तो होगी, लेकिन 12 के साथ में 4 होगी, अच्छे ये पता नहीं हमको, तो हम ये कहेंगे 12 में आप 13 का गुणा करें, यानी 12 गुणे 13 करेंगे, कितना होगा आपका 156 कितना, 156। लेकिन ये तो आपकी बड़ी संख्या है ना, 158 है यहाँ 156 है। यदि 158 बड़ी संख्या है तो आप बड़ी संख्या का यूज करें, यानी आंसर कितना होगा इसका 126। यदि बात समझ में आ गई। अगली ट्रिक है